नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। मंगल कुंज में अमंगल, रीडेवलपमेंट के नाम पर 200 परिवारों का आरोप, धोखा और घोटाला। योजना के तहत पुराने भवनों को नया रूप देने की प्रक्रिया जहां लोग के बेहतर भविष्य से उम्मीद जगाती है, वहीं पारदर्शिता की कमी कई बार विवाद खड़ा कर देती है। बोरीवली के मंगल कुंज में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पुनर्विकास को लेकर लोग सवाल उठाने लगे हैं। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित इंद्रप्रस्थ शॉपिंग सेंटर के सामने बनी 66 साल पुरानी मधु मिलन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मंगल कुंज इन दिनों गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। सोसाइटी के करीब 200 परिवारों का आरोप है कि मैनेजिंग कमेटी ने पुनर्विकास के नाम पर मनमानी करते हुए उन्हें भरोसे के लिए बिना बड़े फैसले ले लिए हैं। रहवासियों का कहना है कि बिना जनरल बॉडी मीटिंग और सदस्यों की सहमति के ही बीएमसी में रीडेवलपमेंट प्लान जमा कर दिया गया। मामला तब सामने आया जब कुछ दस्तावेज बीएमसी की फाइलों से सामने आए, जिसके बाद सोसाइटी के भीतर विवाद तेज होता गया। कुछ सदस्यों ने मैनेजिंग कमेटी पर वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि टैक्स से जुड़ी रकम में गड़बड़ी हुई है और लाखों रुपयों के लेन देन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सदस्य विरल सावला के मुताबिक सोसाइटी की कीमती जमीन को लेकर एक सुनियोजित साजिश रची गई, जिसमें दुकानदारों को पीछे कर आगे की जमीन से फायदा उठाने की कोशिश की गई। हालांकि सोसाइटी के सचिव देवेंद्र सयानी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत पूरी की गई हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी समय समय पर जमा किया गया है, जिसमें बकाया और जुर्माना भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चलते बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है और सोसाइटी के निवासियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और सभी सदस्यों के हित सुरक्षित रह सकें। मुंबई के बोरीवली से रौनक तिवारी की रिपोर्ट। नितिन सावला, मंगलकुंज सोसाइटी का रहवासी हूँ। लंबे समय से सोसाइटी गलत काम, भ्रष्टाचार शायद निजी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं बहुत टाइम से। सब डिपार्टमेंट में ये सब केस भी चले। 5 दिसंबर 2025 को कमेटी डिस्क्वालीफाइड भी हो गई, लेकिन फिर जॉइंट में केस चला। अभी मंत्रालय में क्लोज फॉर ऑर्डर है। मंत्रालय के ऑर्डर के बाद एग्जैक्ट क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड डिसाइड होगा। अभी कमेटी मेंबर से तो ऐसे तो बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन अभी एक गलत काम रिसेंटली थोड़े दिनों पहले हमारे हाथ में आया है कि रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर 79 हम लोग ने फॉलो किया। डेवलपर रतन सिंह एंड सन्स एंड कोणार्क जॉइंट वेंचर, ये 8 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट के हिसाब से 79 में हुआ, हाई कोर्ट के सुपरविज़न में हुआ और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ने डेवलपर सिलेक्ट किया रतन सिंह एंड सन्स एंड कोणार्क जॉइंट वेंचर को रीडेवलपमेंट के लिए। इसके 6 महीने पहले, मतलब आज से 1 साल पहले, मार्च 2025 में सोसाइटी मेंबर्स ने सब साथ में मिलकर रीडेवलपमेंट के लिए प्रपोजल प्लान पुटअप कर दिया बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। हमको कुछ दिनों पहले ये बात मालूम पड़ी, ये सुन के हमारी सबकी रातों की नींद उड़ गई है और जो भी बोल रहा हूँ सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रेडी है मेरे पास। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये प्लान डेवलपर को पुटअप करने का रहता है। वो काम कमेटी मेंबर्स ने किया और पुटअप करने वाले का ये देखो बीएमसी की साइट पे अवेलेबल है। हमारे सेक्रेटरी साहब देवेंद्र सयानी, इनका पैन नंबर, इनका आधार नंबर सब अपडेटेड है। अभी दूसरा एक पेज आपको दिखा रहा हूँ। आर्किटेक्ट अपॉइंट कर दिया, आरसीसी कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया, लाइसेंस प्लम्बर अपॉइंट कर दिया, आर्किटेक्ट मेक्का एंड एसोसिएट, प्लान पुटअप कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर का शॉपिंग का। ये सब काम डेवलपर को करने का रहता है, लेकिन कमेटी मेंबर्स ने किया। अभी सबसे बड़ा पेज मेंबर से देखो, आई हैव सबमिटेड प्रपोजल ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र सयानी, सेक्रेटरी मधु मिलन। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ओनर डेवलपर फॉर द प्रपोज रीडेवलपमेंट। सेट बन गया सोसाइटी का। ऐसा तो पगड़ी की बिल्डिंग में भी नहीं होता है। और ये जो भी बोल रहा हूँ ये बीएमसी की साइट पे अवेलेबल है। फाइल नंबर है 25565, 2025 की फाइल है। सब डॉक्यूमेंट बीएमसी की साइट पे अवेलेबल है। ये सब जनरल बॉडी की जानकारी के बाहर हुआ है। मंगल कुंज 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। अभी ये प्रोजेक्ट में और कितना फ्रॉड हुआ है, कितना फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, ये तो इन्वेस्टिगेशन पे ही मालूम पड़ेगा। अभी दूसरा मुद्दा है, थोड़ा बैक डेटेड स्टोरी दूसरा लेता हूँ।
ये पढ़ो, 18 मार्च 2025, कमिश्नर मंगल कुंज में। अब ये मुद्दा क्या है, मंगल कुंज में 25-30 सालों से पे एंड पार्क है, एसवी रोड वाले हिस्से में। वहाँ पे लाखों की इनकम जनरेट होती है। नई कमेटी ने, पुरानी कमेटी ने भी इसका हिसाब नहीं दिया है। नई कमेटी ने 3 साल में 50 लाख रुपया नकद में वसूल किया इससे। ये काम संभालने वाले आदमी हसन ने अपना एफिडेविट दिया है कि मैं ये पैसा रोकड़े में लेके कमेटी मेंबर्स को देता था। इसका कंप्लेन 1 साल पहले हुआ है, 18 मार्च 2025, जो पेपर दिखाया। इसके बाद पुलिस स्टेशन में 3 बार रिमाइंडर दिया। कम से कम 20 बार मेंबर लोग पुलिस में रिक्वेस्ट करने गए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करो। सब एविडेंस है। ट्रेजरर राजेश देसाई का पैसा लेता हुआ वीडियो है, 5 लाख रुपया कैश लेता हुआ वीडियो है। इतने एविडेंस होने के बावजूद पुलिस स्टेशन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आप समझ सकते हो कि पुलिस भी किसी न किसी दबाव में है। अभी कुछ महीनों पहले कार्रवाई शुरू की और आधे पे कार्रवाई रोक दी गई। पुलिस इंक्वायरी आधे पे रोक दी गई। मेरा खुद का भी स्टेटमेंट लिया गया है, कुछ मेंबरों का स्टेटमेंट लिया गया है, लेकिन कमेटी मेंबर के साथ कुछ भी स्टेटमेंट या कोई भी हरकत नहीं की गई है पुलिस स्टेशन से। कमेटी मेंबर्स को फेवर होता है पुलिस स्टेशन में, इससे साफ मालूम पड़ता है। अभी एक फ्रॉड जो साल भर से हम लोग मेंबर चिल्ला रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। अभी दूसरा फ्रॉड हुआ, ये हजारों करोड़ों का फ्रॉड है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। अभी पुलिस में रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी इंक्वायरी करे। हम लोग साधारण पब्लिक है, जो साइट पे अवेलेबल था वो डेटा निकाला। इसके अलावा कितना फ्रॉड हुआ ये पुलिस का काम है इंक्वायरी करना। डिसक्वालीफाइड हो गई है। 140 मेंबर हाईकोर्ट में गए थे कमेटी के अगेंस्ट में। कोई मेंबर ना चाहता नहीं है कि ये कमेटी काम करे, फिर भी क्या निजी स्वार्थ है उनको ही पता, इस्तीफा नहीं दे रहे और आगे लड़ाई चालू है। इनकी वजह से हमारा रीडेवलपमेंट डेवलपर सिलेक्ट होने के बाद भी 6 महीने से रुका हुआ है। और अभी ये जो प्लान देख रहे हैं, तो इसमें तो वो कौन से लेवल का फ्रॉड और कितने लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर सकते हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी जो हिसाब से पुलिस दबाव में काम कर रहे हैं, अभी इससे कमेटी का एक और बड़ा मुद्दा में ये पढ़ो, बीएमसी का नोटिस है, मधु मिलन सोसाइटी 79 लाख रुपीस टैक्स भरना बाकी है। कुछ दिनों पहले बीएमसी ने हमारे सोसाइटी में नोटिस लगाया, तो हमको मालूम पड़ा कि 80 लाख रुपया 79 लाख रुपीस टैक्स भरना बाकी है। हम सब मेंबर के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई। हम लोग सब मेंबर्स रेगुलरली टैक्स भरते, मेंटेनेंस भरते हैं, तो ये पैसा गया किधर? इसका कोई फ्रॉड का कोई हिसाब ही नहीं है। और अभी पुलिस स्टेशन में जाए तो वहाँ पे भी दबाव में काम रुक जाता है। अभी किसका दबाव आता है क्या है, हम साधारण लोग उनका नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन ये तो समझ सकते हो कि 1 साल से इंक्वायरी है, बीएमसी ने, म्यूनसिपालिटी ने लगाया है, तो इसका हिसाब कौन देगा? और तो अभी शासन के काम नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है, तो साधारण व्यक्ति कहाँ पे जाए न्याय के लिए? तब जाके हम मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं। और मीडिया द्वारा अपने चीफ मिनिस्टर या अपने होम मिनिस्टर मंत्रालय में बैठते हैं योगेश कदम जी, इनका बहुत सुना है कि इन्होंने बहुत लोगों को न्याय दिलाया, न्यायप्रिय नेता है। तो अभी हम हमारे होम मिनिस्टर से हम कुछ मदद चाहते हैं, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और जो भी डिपार्टमेंट में जो भी दबाव में काम हो रहा है वो दबाव हटे और न्याय मिले मेंबरों को, बस यही उम्मीद है। जागरूकता के विरुद्ध में अपना मंगल कुंज का बिल्डिंग का सौदा कर लिया था, वो तो हमारा भगवान ने बचा लिया और वो उन लोगों का सौदा फेल हो गया। ये कमेटी हमको नहीं चाहिए। कमेटी को अभी कोई भी हालत में निकालो और हम लोग को हमारा रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करो। मंगल कुंज बचाओ। हमको ये कमेटी नहीं चाहिए। कमेटी हटाओ, कमेटी हटाओ, मंगल कुंज बचाओ। सब एक हो जाओ, सब लोग जाके कमेटी मेंबर के घर पर जाओ, मोर्चा निकालो और उन लोग का सबको निकालो बाहर और अपने कुर्सी पर से उतर जाए सब लोग और हमारा मंगल कुंज का काम चालू कर दो और हमारा सबके मंगल करो। मंगल कुंज को बचाओ, कमेटी हटाओ, मंगल कुंज को बचाओ। और हम चौथे माला में रहते हैं, पानी कितना पड़ता है और कितना हैरान होता है। वो तो कमेटी को देखते हैं, वो तो बाहर रहता है, बिल्डिंग में तो रहता नहीं, खुद तो चौथा माला में नहीं रहता है। बचावे जे ऊपर એટલા બધા ગાબડા પડે છે તો ભગવાન બેચવાળો અમને ભગવાન ભોળાનાથે જ બચાવ્યા
અમે એટલા હેરાન થયા છે કે ન પૂછો વાત. અત્યારે અમારે ઘરમાંથી બહાર નીકળી જવું પડ્યું છે અમારે. परेशान करता हम है, लोग के भगवान उसको करेगा परेशान. हमारे बिल्डिंग में बिल्डर अच्छा आया हुआ है, रेट भी अच्छा दे रहा है. कमेटी अच्छी नहीं है तो कमेटी राजीनामा दे दे, वही हम लोग की आशा है. अभी बारिश की सीज़न है, कमेटी जल्दी से जल्दी हट के नई कमेटी बने और रीडेवलपमेंट की प्रोसेस जल्दी से चालू हो जाए, वही हम लोग का डिमांड है. अभी पुरानी कमेटी इधर रहती नहीं है, वो लोग को क्या है, हमको खाने नहीं मिला है तो इनको भी खाने को ना मिले, ये हम लोग भी परेशान हुए तो ये भी परेशान हुए. काम करना नहीं है, करने देना नहीं है. वो लोग बिल्डिंग में रहते नहीं है तो वो परेशानी कर रहे हैं सामने वाले को. जो भी इधर रहता है वो भी उनको भी परेशानी कर रहा है कि ठीक है हमारा बिल्डर भी नहीं आया है तो ये लोग का बिल्डर भी काम ना करे जल्दी से. वो लोग का मकसद यही है. वो भी कमेटी रहेगी उसके जिम्मेदार, क्योंकि वो लोग पब्लिक के सामने नहीं आ रही है. कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने आए, वो सामने आंसर दे, और किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. कमेटी को मीटिंग रखनी चाहिए, लेकिन आज तक कमेटी ने कभी भी मीटिंग नहीं रखी है, कभी भी मेंबर्स लोग की जो भी क्वेरी है वो सॉल्व नहीं की है. तो ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कमेटी पे ही जा रही है. कमेटी वाला कौन हमारा सब बिल्डिंग गिरेगा तो कौन जवाबदारी है? हम पुलिस स्टेशन में जाएगा और तुम्हारे नाम पे लिखाएगा. हमारा यहाँ कितना परेशान होता है मालूम है आपको? तो कुछ सुनो, हमारा कुछ सुनो. एकदम पूरा मंगल कुछ हैरान होता है. क्यों तुम्हारा भगवान अच्छा नहीं करेगा बस, और हमको मांगता ही नहीं तुम्हारा बस, और परेशान हम परेशान करेगा बस. बोलती हूँ 220 मेंबरों का अच्छा हो, इसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि जब भी कुछ होता है क्योंकि जब सिक्का उछलता है तो उसकी एक ही बाजू पड़ता है, तो दो बाजू का सिक्का का पॉलिटिशियन सुने तो उसको मालूम पड़ता है कि क्या होता है मंगल कुंज में और क्या नहीं होता है. तो उसकी माहिती उसको देना ही चाहिए और उसके पहुंचाना ही चाहिए. इस बहुत ही अच्छा होगा. इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज. ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें. धन्यवाद.